जय श्री कृष्ण बच्चों। आज से अपन हर हफ्ते दो एक टर्मिनोलॉजी ऐसी समझेंगे जो कंपनी लॉ से रिलेटेड हो या जेआईजीएल से रिलेटेड हो या ईसीआईपीएल से रिलेटेड हो। बेसिक टर्म है, उन्हें समझा करेंगे कोई भी एक टॉपिक उठाकर। मैंने आज अपनी तरफ से आईएफएससी कंपनी आपको समझाना डिसाइड किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं कंपनी लॉ या जेआईजीएल या ईसीआईपीएल या सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड, बिजनेस लॉ से रिलेटेड कोई भी टर्म आपको एक्सप्लेन करूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अपन उस पर वीडियो बना लेंगे। अपन आज स्टार्ट करते हैं आईएफएससी कंपनी। आईएफएससी बोले तो हाँ हाँ सही पकड़े हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसकी कोई भी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं दी भैया। हाँ, कंपनीज एक्ट में इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया है, तो आप कहां से समझा दोगे? तो भाई मेरे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो नोटिफिकेशन इशू किया था काहे का, जिसमें स्पेसिफाइड प्राइवेट और पब्लिक आईएफएससी कंपनी को कई सारे एग्जम्पशन, मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस दिए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईएफएससी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी को कई सारे मॉडिफिकेशन, एक्सेप्शंस एंड एग्जम्पशंस प्रोवाइड की है। वो जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया था उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के बारे में बताया है। तो उसकी हेल्प से हम ये देखते हैं आईएफएससी कंपनी होती क्या है। सबसे पहली चीज मेरे भाई, आईएफएससी अनलिस्टेड होगी, मतलब ये लिस्टेड नहीं हो सकती। दूसरा, आईएफएससी कंपनी में प्राइवेट कंपनी के रूप में बना सकता हूं, मैं चाहूं तो पब्लिक कंपनी के रूप में बना सकता हूं। इसका मतलब क्या? अरे यार, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो कंपनी तो दो ही तरह की होती है ना, या तो प्राइवेट होती है पब्लिक, तीसरी तरह की कंपनी ही नहीं होती है। बाकी सब कंपनी की कैटेगरीज होती हैं। तो अगर मैं कंपनी बना रहा हूं प्राइवेट, मतलब आर्टिकल के अंदर 2 क्लॉज 68 की रिक्वायरमेंट रख के मैंने कंपनी बनाई, तो वो प्राइवेट कंपनी बन गई। तो अगर मैंने प्राइवेट कंपनी बनाई और उसके साथ ये रिक्वायरमेंट पूरी करी, तो मेरी प्राइवेट कंपनी स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। मैंने अगर इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी वाला किया, मतलब इनकॉर्पोरेशन करते समय पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी करी एंड फिर ये कंडीशंस पूरी कर ली, तो मेरी कंपनी क्या बन जाएगी? आईएफएससी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी जो है, पहली चीज वो अनलिस्टेड होती है। दूसरा, या तो वो प्राइवेट कंपनी होगी या क्या होगी? पब्लिक कंपनी। तीसरी सबसे जरूरी चीज, मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए। मुझे आईएफएससी कंपनी चलाने के पर्पज से लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस टू ऑपरेट। अब ये लाइसेंस मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? तो या तो मैं आरबीआई से लाइसेंस लूं आईएफएससी कंपनी चलाने का, या मैं सेबी से लाइसेंस लूं आईएफएससी कंपनी चलाने का, या मैं आईआरडीए से लाइसेंस लूं आईएफएससी कंपनी चलाने का। एंड मैं आईएफएससी कंपनी चलाऊंगा कहां? तो बोले आईएफएससी कंपनी ऑपरेट होगी आईएफएससी सेंटर से, जो लोकेटेड रहेगा सेज में। मेरी जो आईएफएससी कंपनी है वो वर्किंग कहां से करेगी? तो केवल और केवल आईएफएससी सेंटर से करेगी, जो लोकेटेड रहेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो सिंपल वर्ड में कहें तो आईएफएससी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही काम करती है, जो लोकेटेड होती है आईएफएससी सेंटर। और वो आईएफएससी सेंटर कहां रहेगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसे काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। किससे? या तो आरबीआई से, या तो सेबी से, या तो आईआरडीए से। तो फटाफट से, आईएफएससी कंपनी मतलब एक अनलिस्टेड प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होगी विच इज लाइसेंस टू ऑपरेट बाय आरबीआई और सेबी और आईआरडीए। कहां से ऑपरेट करेगी? तो बोले ये ऑपरेशन करेगी आईएफएससी सेंटर से। आईएफएससी सेंटर कहां होगा? तो बोले स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर होगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एक्ट के अकॉर्डिंगली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एक्ट के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अप्रूव करती है एंड वहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज देने के पर्पज से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फाइनेंशियल सर्विसेज देने के पर्पज से मैं प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बना सकता हूं।
एंड उस प्राइवेट या पब्लिक कंपनी को जिसके थ्रू मैं फाइनेंशियल सर्विसेज देना चाहता हूं, मुझे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, या तो आरबीआई से या सेबी से या आईआरडीए से। यार आरबीआई से लाइसेंस ले रहा हूं तो आरबीआई से लाइसेंस किस पर्पज से देखते हैं अपन, सेबी से लाइसेंस किस पर्पज से देखते हैं, आईआरडीए से लाइसेंस किस पर्पज से देखते हैं ना यार अपन। अब आईएफएससी कंपनी के लिए आपने ये चीज तो ध्यान रख ली, पहला वो अनलिस्टेड कंपनी होगी, दूसरा या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, तीसरा उसे कंपलसरी लाइसेंस लेना पड़ेगा, चौथा किससे, आरबीआई से या सेबी से या आईआरडीए से, पांचवा वो कहां काम करेगी, आईएफएससी सेंटर में ही करेगी। वो कहां काम करेगी, आईएफएससी सेंटर में ही करेगी। आईएफएससी सेंटर कहां होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही होगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आरबीआई, सेबी या आईआरडीए से लाइसेंस लेकर जो आईएफएससी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होगी वही आईएफएससी कंपनी कहलाएगी। अब इसके रिलेशनशिप में जो बेसिक पॉइंट अपने को ध्यान रखने वो क्या है, तो यार आईएफएससी कंपनी है ना, हमेशा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। यार लाइबिलिटी के बेसिस पर कंपनी तीन तरह की, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। बट ये हमेशा क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी या अनलिमिटेड नहीं होती। फिर इसका बिजनेस ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज चलाना। इसका बिजनेस ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज चलाना, जिसका उसने लाइसेंस लिया हो। या तो लाइसेंस किससे लिया था, सेबी से, तो जो सेबी ने फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी बता रखी वो कर सकते हो। अगर लाइसेंस किससे लिया था, आरबीआई से, तो आरबीआई ने जो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज बता रखी आप वो कर सकते हो। अगर लाइसेंस आईआरडीए से लिया था, हाँ हाँ, तो आईआरडीए ने जो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज बता रखी है आप वही कर सकते हो। फिर इस कंपनी को नाम के साथ कौन सा वर्ड लगाना पड़ता है, आईएफएससी सेंटर, आईएफएससी वर्ड अपने नाम के साथ जोड़ना पड़ेगा। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस केवल और केवल हर समय कहां रहेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही रहेगा। कौन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अरे यार जिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए आपने लाइसेंस लिया था, जिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस चलाने के पर्पज से आपने लाइसेंस लिया था, उसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा होना चाहिए। अब लाइसेंस अगर हम किससे ले रहे हैं, सेबी से, तो यार सेबी अपनी वाली फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज देखेगी। उसकी वाली क्या है, तो वो इंडियन और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज स्टेब्लिश करने की परमिशन दे सकती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, डिपॉजिटरीज हैं। तो जो इंडिया और फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्हें परमिशन है, वो सेबी की परमिशन से अपनी सब्सिडरीज ओपन कर सकते हैं आईएफएससी में फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी चलाने के लिए। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं वो अपनी सब्सिडरीज ओपन कर सकते हैं, जो डिपॉजिटरीज हैं वो अपनी सब्सिडरीज ओपन कर सकते हैं। कहां पर, देश के अंदर। इसी तरह से अगर आप आरबीआई की परमिशन से काम कर रहे हो तो आरबीआई आपको बैंकिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने की परमिशन दे देगी। अरे यार आरबीआई किन फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, बैंक वाली ना, तो वो बैंकिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने की परमिशन दे देगी। सेबी किन एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, स्टॉक एक्सचेंज वाली, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाली, डिपॉजिटरी वाली, वो ये एक्टिविटी की परमिशन दे देगी। एंड आईआरडीए, हाँ हाँ, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करता है ना, तो वो इंश्योरेंस वाली एक्टिविटी चलाने के लिए, है ना, लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज है, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज है, इन सर्विसेज को देने के पर्पज से अगर आप आईएफएससी स्टेब्लिश करना चाहते हो तो आप आईआरडीए से लाइसेंस ले लेना। बैंकिंग सर्विसेज देने के पर्पज से अगर आप आईएफएससी कंपनी बनाना चाहते हो, आरबीआई से लाइसेंस ले लेना। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज वाली, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाली, डिपॉजिटरी वाली एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप सेबी से क्या ले लेना, लाइसेंस। अब यार इंडिया की पहली आईएफएससी कहां है, हाँ, तो गुजरात के गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी के नाम से, जिसे क्या कहा जाता है, गिफ्ट सिटी, उसके नाम से इंडिया की पहली आईएफएससी स्टेब्लिश हुई थी, है ना, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था अप्रैल 2015 में। ये